साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, तमाम वो अपने कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए निश्चित तौर पर अपने अपने तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 2027 के इस महासंग्राम में 403 के 403 विधानसभा सीटों को लेकर बहुत बड़ा, निश्चित तौर पर आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा प्रदेश है। 403 विधानसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट का चुनाव हो चुका है 2024 में। बहुत अजीबोगरीब रिजल्ट रहा। अखिलेश यादव का पीडीए जो एक रणनीति थी, पीडीए एक शानदार राजनीतिक रणकौशल था, निश्चित तौर पर धमाकेदार प्रस्तुति करता हुआ आया। लेकिन आपको बता दूं कि 2027 में अखिलेश यादव बहुत बेहतरीन जो है कि रणनीति के साथ कार्य करने जा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव सक्रिय हैं। 2022 से ही अखिलेश यादव का कैडर, समर्थक और वर्कर जमीन पर जनता के बीच में मुद्दों के साथ सड़क से लेकर सदन तक निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु शक नहीं है। हमेशा विपक्ष जो है एक जो भूमिका में होना चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वर्कर जमीन पर उतरकर जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हुए नजर आए। इसमें कोई शक सवाल जनता की तरफ से नहीं है, ये स्पष्ट है। विपक्ष से कोई जनता को दिक्कत नहीं है, ये चीजें देखने को मिली। और इसी का लाभ जो है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उसके वोट प्रतिशत में विधानसभा चुनाव के तुलना में वृद्धि होती है। लेकिन अखिलेश यादव का राजनीतिक रणकौशल इतना बेहतरीन था, पीडीए की रणनीति इतनी धारदार थी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अखिलेश यादव के सामने हार गई और समाजवादी पार्टी गठबंधन जीता। लेकिन अब 2027 को लेकर जो सूत्रों के हवाले से जो अंदर से जानकारी आ रही, समाजवादी पार्टी कार्यालय से लगातार हम लोग टच में हैं, चीजों को समझते परखने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक हवाओं, राजनीतिक दिशाएं समझने, 2024 की रणनीति, नैरेटिव, परसेप्शन, सारी चीजों को अगर हम एकत्रित करके इन चीज को बताएं तो जो अंदर से खबर आ रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि 2022 में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने टोटल 54 यादव समाज को टिकट दिया था। अब जो खबर आ रही है यह 54 की संख्या घटेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने उन नेताओं को, हर जिले के जिलाध्यक्षों को, नेताओं को समझाए हैं, बताए हैं। बताया जा रहा है कि 2027 की लड़ाई को अहम लड़ाई बताते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा। और जो यादव समाज है निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की बातों को मानता हुआ, एक्सेप्ट करता हुआ 2027 को एकजुट होकर साथ देने की बात किया। 54 में मात्र 25 टिकट जो है कि 25 से 30 के आसपास यादव समाज को मिलेगा। 2022 में 54 मिला था। अब जो ये बचा हुआ 29 टिकट है, यह 29 टिकट दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के अदर यादव, ओबीसी, एससी, एसटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन से भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचना निश्चित है। ये पीडीए की धार और मजबूत होगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 81 सामान्य वर्ग, अपर कास्ट, सवर्ण समाज को टिकट दिए थे। उसका जो परसेंटेज था जीत का वो लगभग 8 या 10 के % के आसपास रहा। निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। दलित, पिछड़े जो टिकट वितरण के अपेक्षा में जो सवर्ण समाज को 81 टिकट दिए थे वो निराशाजनक रहा। केवल 8% या 10% के इर्द गिर्द स्ट्राइक रेट रहा। अखिलेश यादव यह 81 टिकट को सीधा 25 के आसपास ले आना चाहते हैं। जो 2022 में अखिलेश यादव सामान्य वर्ग को 81 टिकट दिए थे वो 2027 में केवल 25 टिकट तक ही सीमित करना चाहते हैं।
66 टिकट, जो सामान्य वर्ग से बचा हुआ जो 66 टिकट 2027 में बचेगा, उस टिकट को भी दलित, पिछड़े, अदर यादव, ओबीसी, एससी, एसटी समाज में अखिलेश यादव जो समीकरण के मुताबिक सीटें हैं, जो जातीय समीकरण में फिट बैठेंगी और सामाजिक समीकरण में फिट बैठेगी और राजनीतिक वातावरण के समीकरण में फिट बैठेगी, उसी अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी तरह से प्लानिंग तैयार कर दिए हैं। आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि 64 टिकट, 64 टिकट अखिलेश यादव जो है कि मुस्लिम समाज को दिए थे। यह स्ट्राइक रेट बरकरार रहेगा। आपको बता दूं, लगभग 8-10 टिकट आगे पीछे हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा ये राजनीतिक महायुद्ध 2027 का होने जा रहा है। अखिलेश यादव एक तरफ एसआईआर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं, संगठनों, अपने पदाधिकारियों, नेताओं और वर्करों के साथ जमीन पर उतरकर बिल्कुल विधानसभावार बूथ लेवल तक अपने जो है कि आवाज़ को, अपने सिद्धांतों को, अपने नियमावली के अनुसार निश्चित तौर पर उतार दिए हैं। सारे कार्यकर्ता जमीन पर बिल्कुल मेहनत बूथ स्तर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इन तरह के जो टिकट है, यादव, सामान्य वर्ग और मुस्लिम टिकट, इनको किस तरह से एडजस्ट करने की, अदर यादव, ओबीसी, एससी, एसटी समाज में अलग अलग जो है कि समीकरण के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जिस तरह से प्लानिंग समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर चल रही, जिसमें आपको मैंने लगातार मैं बता रहा हूं कि ये जो प्लानिंग चल रही है, इस पे बहुत बड़े लेवल पर तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव के साथ जो कि प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त से लेकर आर.के. चौधरी जो सांसद हैं, तमाम कद्दावर जमीनी नेता जिनका अपने अपने जिले में पूर्वांचल की जमीन हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन हो, जिसमें उनका प्रभाव रहा, ऐसे पदाधिकारियों, ऐसे नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ अखिलेश यादव बैठकर इस तरह का मंथन, इस तरह की रणनीति बना रहे हैं। निश्चित तौर पर 2027 का जो मुकाबला है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत सटीक अपडेट आपको दे रहा हूँ। ये किसी भी चैनल या न्यूज एजेंसी को इस तरह की अपडेट नहीं मिल पा रही है। ऐसे वक्त में मैं लगातार बना हुआ हूँ, आप लोगों को सटीक और सही जानकारी देता रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।